कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार संहारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय हो महादेव, जय मां पार्वती, जय मां बगलामुखी। भक्तों, श्रावण मास के महीने में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय के करने से व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर उसके पास धन की कमी नहीं रहती। वो निर्धन है तो धनवान बन जाएगा। उसका व्यापार बंधन में है, व्यापार किसी ने दान दिया है तो व्यापार उसका खुल जाएगा। ये तंत्र 2 ही चीजों में काम करेगा। क्योंकि मैं तंत्र साधना का साधक हूं, मां बगलामुखी का साधक हूं, अक्सर लोगों को ऐसे उपाय बताता रहता हूं जिससे जन कल्याण के लिए लोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्रावण महीने में किसी भी सोमवार को आप स्वयं अपने आप जाएं और बिलपत्र तोड़ के लाएं। बिलपत्र तोड़ के लाएं। कब तोड़े? रविवार, क्योंकि बेलपत्र सोमवार को नहीं तोड़ी जाती। ठीक है, कभी भी नहीं तोड़ी जाती, न सावन न भादों कोई महीने में। उस बेलपत्र को लाकर के रख लें और सोमवार के दिन नहा धो करके बढ़िया आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। पांच बेलपत्र, 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बेलपत्र आप अर्पण करिए। उस समय से क्या करना है, आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है उस बेलपत्र को आप शाम के समय भोलेनाथ से मांग लें और मांग करके वो बेलपत्र आप अपने तिजोरी में रख लें। अब वो रखे कैसे? लाल कपड़े में बांध करके। लाल कपड़े में बांध करके वो बेलपत्र रख दें उस तिजोरी में। बस अब जब अगला सोमवार आएगा उस सोमवार को भी यही कर लें। यदि 3 सोमवार, क्योंकि इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं तो 3 सोमवार को उपाय हो सकता है। 3 को करे या 5 को करे। अब 5 तो है नहीं तो 3 सोमवार को उपाय कर लीजिए। बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ाइए और उनसे मांग लीजिए और वो बेलपत्र उसी जगह में, जिस जगह पहली सोमवार की बेलपत्र रखी थी लाल कपड़े में, उसी जगह दूसरी बेलपत्र, केवल एक ही बेलपत्र उठानी है, ज्यादा नहीं। 3 सोमवार को बेलपत्र हो जाएंगी 3। लास्ट वाले सोमवार के दिन बैठ करके तीनों बेलपत्र, जहां आप अपना धन रखते हो, सोना चांदी रखते हो, जो भी है, उस लाल कपड़े को निकालना और कपूर की धूनी लगाना। ओम नमः शिवाय मंत्र से ही लगा देना। जय जय बाबा महादेव। हमारे घर में धन संपत्ति की वृद्धि कर,
मैं बहुत गरीब आदमी हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, मेरा धन नहीं रुक रहा, धन संपत्ति की वृद्धि करें, बस उसको रख दीजिए। और वो कब तक रखा रहेगा? जब तक अगला सावन नहीं आ जाएगा। अगले सावन तक माई की ऐसी कृपा हो जाएगी कि आपकी तिजोरी धन से फुल हो जाएगी। अब ये धन कहां से आएगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन धन आने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये उपाय बताने नहीं चाहिए वीडियो वगैरह पर, लेकिन बताने पड़ते हैं भक्तों के प्रेमवश, क्योंकि सबसे बड़े साधक और सबसे बड़े सिद्धिदाता हमारे महादेव बाबा ही भोलेनाथ। इन्होंने ही समस्त सिद्धियों का संचार किया है इस जगत में। तो जब इनके द्वारा बेलपत्र इनके स्थान से आती है तो ये जानते हैं कि किस लिए बेलपत्र ली गई है। दो ही विचारों से ज्यादातर लोग, और तीसरा विचार है इसका तंत्र बाधा को काटने का। पहला, लोग धन के लिए उपाय करते हैं। दूसरा उपाय व्यक्ति करता है रोग बाधा नाश के लिए, और तीसरा उपाय है इनका तंत्र काट के लिए। रोग बाधा नाश के लिए कैसा भी रोग हो, बात आ गई तो बता ही दे रहा हूं, कैसा भी रोग हो, नित्य भोलेनाथ से एक बेलपत्र औषधि के रूप में मांगिए कि हे महादेव तुम ही डॉक्टर हो, और ये बेलपत्र हम औषधि रूप में धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, और चुपचाप, कोई देखे ना, चुपचाप उठाई ली और उसको चबला के खा लिया, बढ़िया करके पानी पी लिया, औषधि के रूप में हो गई। इस सावन मास का महीना है, आप जिस किसी को भी ये समस्याएं हो उसका रोग दूर कर सकते हैं, उस व्यक्ति का रोग दूर हो जाएगा। अब रही तंत्र काट की बात, अगर किसी को तंत्र लगा हुआ है, कई सालों से वो पीड़ित चल रहा है, उसके घर में खुशियां चली गई उसके घर की, तो कहीं डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है, कहीं किसी के, पूरा घर उदास है। ऐसी परिस्थिति में उस तंत्र बाधा को समाप्त करने के लिए जहां तक है तो सोमवार के ही दिन वो बेलपत्र ली जाए, और रात्रि के समय सोमवार को ही उस बेलपत्र को तीनों पत्ते इकट्ठे करके और लाल धागा में उसको बांध लिया जाए कपड़े में, और एक यंत्र बना लिया जाए और उसको धारण कर लिया जाए। 1 महीने में उसके शरीर में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। नाम हो तो आप मोहल्ला पड़ोस या अपने घर में इस्तेमाल करके देख लेना, उसके घर में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। चीज तो बहुत छोटी है बेलपत्र, लेकिन ये उपाय कब का है, किस समय का है? ये उपाय सिर्फ श्रावण मास का है। साथियों, ऐसा नहीं करना कि सावन के बाद में उपाय कर रहे हो और उसके बाद में पंडित जी को दोषी बता रहे हो कि महाराज हमारा काम नहीं हुआ। नहीं होगा काम, कार्य होगा तो श्रावण मास में ही होगा, और श्रावण मास के अलावा फिर अगर बेलपत्र को किसी रोगी को खिलाई जाएगी तो 1 वर्ष तक उसको खिलाई जाएगी, तब कार्य होगा। सब नियम हैं, सब उपाय हैं, शिव महापुराण की कथा में सब कुछ है।
इसलिए आप सबसे निवेदन यही है मेरा कि सभी लोग प्रातःकाल उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। ये मास उन्हीं को समर्पित है, ये उन्हीं का महीना है। इस महीने में माता पार्वती और हमारे भोलेनाथ वन विहार करते हैं। ये बहुत प्रसन्नता का दिवस है। इन दिनों में प्रसन्न होना, खुश रहना, ठंडा मौसम रहता है, कभी बादल है, कभी पानी बरस रहा है, ऐसा ये प्रसन्नता का मौसम है। और शांति प्राप्त होती है जब महादेव के दर्शन करते हैं या इनसे प्रार्थना करते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। बहुत छोटी सी पूजा है। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, आपकी कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। विश्वास रखिए। ऐसे ऐसे उपाय हमारे पास, जो भी उपाय साधनाएं हैं वो देवी देवताओं की हैं। हम देवी देवताओं की साधना करते हैं। मृत्युंजय महादेव मां बगलामुखी के साधक हैं, तो इन्हीं की जो तंत्र मंत्र साधनाएं हैं वही हम आपको वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। और इनमें इतना नहीं, सब कुछ है। मां बगलामुखी कौन है? माता काली की ही प्रतिमूर्ति ही, वही तो है और सब कुछ करने में सक्षम है मां बगलामुखी। माई का साधक कभी गरीब नहीं हो सकता। आज भले ही वो गरीब है, साधना में आया है, आज उसके ऊपर गरीबी है, मैं मानता हूं, लेकिन भूला भटका यदि वो आया है शरण में माई की, तो मां उसको निराश नहीं होने देंगी। मां उसके जीवन में खुशियां लौट आएंगी और निराश कभी नहीं होगा। ऐसा ऐसे रहस्य हैं, वही रहस्यों को सुनाने के लिए, आप लोगों तक जन जन अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप करिए। कुछ नहीं कर पाते, समय नहीं है। श्रावण के महीने में शंकर जी के स्थान पर के बैठ करके एक चालीसा का पाठ सुना, देखो आप पूरा दिन कितना अच्छा आपका बीतता है। धर्ममयी हो जाओ। व्यक्ति कहता है कि हमारे सामने ये परेशानी, हमारे सामने वो परेशानी, महाराज अरे भाई परेशानी क्यों आने देते हो? परेशानी का समाधान तो परमात्मा के पास है। तुम उस परमपिता परमेश्वर के लिए 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? 1 घंटा तो छोड़िए, तुम 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते हो? तो वो कहाँ इतना खाली है आपके लिए? आप कब समय निकालते हो? जब आप घोर संकट में पड़ जाते हो, उस समय आपको भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। तो भैया सुख में सुमिरन करो, और जब हम सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। ये विश्वास रखना, ये विश्वास रखना। ये दास कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोलने में? झूठ बोलूंगा आपके सामने मेरी मर्यादाएं ही तो खत्म होंगी। लेकिन सुख में यदि आप सुमिरन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आपको दुख नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है।
आपके सामने कभी दुख नहीं आएगा। अच्छा ही अच्छा होगा। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है कि श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का ध्यान करते हुए 1 महीने आनंद लीजिए और जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माई की कृपा से बहुत अतिशीघ्र बनने वाले हैं।